आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। समाज सेवी, साहित्यकार, कवि, पत्रकार, शिक्षक के अलावा योगाचार्य सुदामा प्रसाद अकेला नैनपुर कानपुर देहात के रहने वाले हैं। अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगे। यहीं से इन्होंने पाखंडवाद एवं अंधविश्वास पर लिखना प्रारंभ किया। अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इसी संगठन से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कुर्मी क्षत्रिय प्रभाकर के उप संपादक भी रहे। अपने जीवन की कहानी सुनाते हुए अकेला जी कहते हैं, जो मानव जीवन है वो विवेक से जुड़ा होता है और जो मनुष्य विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो कभी सफल नहीं होते हैं। ये पिछड़ा समाज जो है इसको उठाने के लिए हमने लगातार प्रयास किया, लेख लिखे, पत्रिकाएं, गीत गाए, तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि पिछड़े समाज पर जो ये धार्मिक अंधविश्वास छा गया है, इसलिए उनका विवेक जो है धर्म के द्वारा नष्ट हो गया है। विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कहना भी नहीं मानते। ये समाज जो है लगातार धार्मिक अंधविश्वास में फंस करके मंदिर बनवाने की बात करता है, पूजा पाठ करने की बात करता है और अन्य क्षेत्रों में इसकी सोच नहीं है। जो नुमाइंदे हम यहाँ से चुन के भेजते हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन वहाँ जाके कुछ करें, तो वो वहाँ जा कर के उन्हीं राजनीतिक दलों के गुलाम हो जाते हैं और समाज वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। लाख प्रयास करने के बाद पिछड़ा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन प्रयास हमारा जारी है। सारा पिछड़ा समाज केवल नौकरी के चक्कर में रहता है पढ़ लिख करके। अगर ये चाहे तो ये पत्रकार भी बन सकता है और पत्रकारिता में आगे बढ़ जाए तो समाज को कुछ दे सकता है, लेकिन पिछड़ा समाज जो हमने पाया है ये नौकरियों में आईएएस बन जाते, पीसीएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, बैरिस्टर बन जाते, प्रोफेसर बन जाते हैं। पत्रकार अच्छे पत्रकार नहीं बनते हैं। अगर अच्छे पत्रकार बन गए होते तो आज पत्रकारिता पे जो शिकंजा है इसका सरकार का, तो कम से कम हमारे लोग हमारी बात तो लिखते। लोग मीडिया में हैं भी, लेकिन उनके ऊपर जो उनके बॉस होते हैं, जो होलसेल होते हैं, वो इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इनका यूज करते हैं। बाकी इनकी बात अगर जाती है सोशल चेंज में तो वो क्या करते, वो निकाल देते हैं और बाकी सब छाप देते हैं। वो पिछड़े समाज की पत्रिकाएँ निकल रही हैं। तो अक्सर होता है कि हम साधारण डाक से उन्हें भेजते हैं। साधारण डाक से भेजने के कारण ये क्या करते हैं, सवर्ण लोग ये जला देते हैं या कहीं बंडल फेंक देते हैं, ये लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो वो लिखते तो हैं और जो लिख रहे हैं, जैसे एक अभी सोशल ब्रेन वॉश बहुत अच्छी पत्रिका निकलती थी, सरकार ने तुरंत उसे प्रतिबंध लगा दिया। तो जब हम प्रयास करते हैं समाज को कुछ देने के लिए तो रुकावट में एक तो हमारा साहित्य नष्ट कर रहे हैं या करते जाते हैं या फिर उसको बंद करवा देते हैं। अक्सर कई पत्रिकाएँ बंद हो गई हैं। जैसे अम्बेडकर जी के ज़माने में कई किताबें जब्त कर ली गई थीं, वो ऐसे ही ये हमारे ऊपर जो है कर रहे हैं अत्याचार, और हमारे लेख हैं, हमारे वो पत्रिकाएँ जो हैं उनको नष्ट कर देते हैं या जला देते हैं। थोड़ा बहुत कहीं वितरित हो पाते हैं। गाँव में हमारे समाज में तो एक तो ये कुर्मी समाचार निकलता था, एक कुर्मी क्षत्रिय जागरण निकलता था, एक कुर्मी जागृति निकलता था, एक कुर्मी समाचार बम्बई से निकलता था। तो इस तरह से कुछ पत्रिकाएँ हमें याद हैं और उम्र अधिक है, 82 साल की है, इसलिए सबका नाम याद नहीं रहता है। रामस्वरूप वर्मा आधुनिक पत्रकारिता में आए थे, तो पत्रकारिता के साथ साथ उनका जीवन जो है राजनैतिक और समाज सेवा दोनों से जुड़ा हुआ था। वो राजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते थे और चुनाव में वो 6 बार विजयी हुए थे और एक बार उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर बने। लेकिन पत्रकारिता के रूप में उन्होंने 14 किताबें लिखी हैं और एक सामाजिक संगठन बनाया था 1 जून 1968 में,
उसका नाम दिया था अर्जक संघ, माने मेहनत कश कमेरों का संगठन बनाया था। और उन्होंने जो है सारे धर्मों को नकार करके एक मानव धर्म चलाया था। और आज भी वो जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अखबार निकलता था अर्जक साप्ताहिक, और जब तक वो रहे बहुत बुलंदी के साथ निकला। उनके न रहने के बाद उनके अनुयायियों ने कुछ समय तक निकाला और बीच में बंद हो गया। कुछ समय बंद होने के बाद हम लोगों ने फिर अथक प्रयास करने के बाद पुनः निकालना शुरू किया, तो अब आंशिक रूप में निकल रहा है। उस समाचार पत्र जो अर्जक साप्ताहिक निकलता है उसमें देखो, भाग भगवान, चमत्कार, स्वर्ग नरक, देवी देवता या अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, इन सब बातों पर जो है मतलब वो खोज करके इस पे हमला करते हैं कि ये चीज़ें सब झूठ हैं, बकवास हैं, समाज को गुमराह करने वाली चीज़ें हैं और वैज्ञानिक सोच जो है पैदा करते हैं। सिंह यादव जो हैं वो झींझक के पास एक कठारा गांव में पैदा हुए थे और राम स्वरूप वर्मा के समकक्ष थे। राम स्वरूप वर्मा के विचारों को लेकर के वो चल पड़े और मानववादी व्यवस्था में वो कूद गए। उसी समय उनके अंदर एक विचार आया कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उस समय रामास्वामी नायकर का डंका बज रहा था पिछड़े समाज का और अंधविश्वास को चोट करने का। तो वहाँ उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी सच्ची रामायण। सच्ची रामायण का ट्रांसलेशन जो है ललन सिंह यादव वहाँ गए और वहाँ से लाए और करवाया, और वो पुस्तक उन्होंने छपवा करके सच्ची रामायण यूपी में उन्होंने छपवा करके और कुछ किताबें और उन्होंने लिखी थी। इसके साथ सरकार ने जब देखा कि ये सच्ची रामायण जो लिखी है तो उस पर मुकदमा कर दिया था। मुकदमा करने के बाद ललन सिंह हाई कोर्ट में लड़े, मुकदमा जीत गए कि सच्ची रामायण मान्य है। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों ने मुकदमा कर दिया, वहाँ से भी वो मुकदमा जीत गए और अंत में ये बताना पड़ा कि ये काल्पनिक ग्रंथ है। ललन सिंह यादव के गांव गए थे हम एक बार मिलने के लिए। जब वो मुकदमा जीत गए हैं उस समय हमारा कुछ ऐसा मान लीजिए किशोरावस्था में थे, तो हम उनके दर्शन करने के लिए उनके गांव गए थे कि ललन सिंह कैसे हैं। तो वो गांव में न मिल करके झींझक में मिले थे। तो वो ये कहते थे कि पत्रकारिता होनी चाहिए, किताबें लिखी जानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी खेती को बेच करके और एक प्रेस खोला था, अशोक प्रिंटिंग प्रेस के नाम से झींझक में लगाया था और वहाँ से वो छपाई करते थे। उनके विचारों से हम प्रभावित हुए। उन्होंने एक हमको किंवदंती सुनाई कि एक बार मैं नहर में खड़ा हुआ, पानी उलीच रहा था बाहर, तो वहाँ से ब्राह्मण निकले, बोले भाई यादव जी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं खेतों को पानी पिला रहा हूँ। तो ब्राह्मण बोला तुम तो पटरी पे पानी फेंक रहे हो, खेत में कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा तू यार जो है लोटे से सूर को पानी पिला देता उतने दूर, तुम अपने खेतों पे नहीं पहुँचा सकते। तो इस तरह की किंवदंती सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए और राम स्वरूप वर्मा के तो हम अनुयायी बचपन से रहे हैं। तो उससे हमारे विचार बदल गए। उसको देखत रहे, कभी मंदिर नहीं गए, कभी पूजा पाठ नहीं करी, कभी उपयास नहीं किया हमने, कभी कुछ नहीं किया। बहुत दिल्ली सब घूमे हैं लेकिन मंदिर हम नहीं गए। हम दिल्ली में कभी बहुत से समय से जुड़े हैं, बहुत समय से विचार ये हमारे अंदर आ गए। मैं यहीं में यहीं से लगे, पहले नहीं थे। हाँ पहले तो पहले बापा माँ था ही मंदिर और वो पूजा पाठ कब हम नहीं करी। हमारी सोच बदल गई, पूजा पाठ में लगी हैं और मैं उनकी सोच या नहीं बदल पाए और ना ही बदले हैं। वे कोशिश करी हम लोगों ने बहुत, सर्वे करो सब कुछ करके गए लेकिन